सर गुरुजी ये बात हमें समझ में आती है, ये जो यहूदी होते हैं दिमाग के बहुत तगड़े होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इसका क्या रीज़न है? आइंस्टीन भी यहूदी थे। ऐसा है कि हम लोग का दिमाग तेज कब चलता है? जब हम लोग के पास कोई चुनौती होती है। मनुष्य का दिमाग तभी तेज चलता है जब उसके सामने कोई चुनौती आती है। अगर चुनौती नहीं आएगी तो वो शांत सा बैठा रहेगा। समझ रहे हो? जब कोई चैलेंज आ गया, मान लो किसी ने आक्रमण कर दिया, तब अब वो सोचेगा कैसे बचना है मुझे, या इस पर कैसे हमला करना है, इसको मारना है। तो दोनों ही स्थिति में उसको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो यहूदियों की संख्या बहुत कम है। हाँ। उनके ऊपर हमले बहुत होते हैं। अरे हिटलर नहीं छोड़ा था। हाँ। मुसलमान। तो जब हमले होते हैं तो कैसे हमले से बचा जाए और कैसे प्रत्याक्रमण किया जाए, कैसे काउंटर अटैक किया जाए, इसके लिए वे बुद्धि लगाते रहते हैं, तभी बचना। अगर नया नया आविष्कार नहीं करेंगे तो वे खत्म हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इतने मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं, लगातार उन पर हमला हो रहा है, तो यदि उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, अगर उनसे लीड नहीं लिए हुए, तो पिछड़ जाएंगे, तो फिर तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आबादी भी कम है, स्थान भी कम है, हमले भी तेज होंगे। तो यहूदी सब इसीलिए लगातार शोध करते हैं। वहाँ पर हर एक व्यक्ति को शोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है, खोजो कुछ नया खोजो। तो उसके कारण बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। जहाँ नया शोध करने के लिए नहीं है कुछ भी, खाली मान्यता जो चीज है मान लिया गया है, जहाँ पर खाली मान्यता पर ही रहेंगे तो वो देश पिछड़ जाएगा। हाँ, इस्लामिक देश क्यों पिछड़ गए? क्योंकि वो मान्यता पर जी रहे हैं कि भाई कुरान ने जो कह दिया बस हम उसी के आधार पर आप जिएंगे। हाँ, नहीं सकते अलग से, बस वही। तो फिर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे तो सदैव वही न बढ़ेंगे जो मान्यताओं पर नहीं जी रहे हैं, जो हर समय नए शोध पर जी रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ हमको निकालना है, बेहतर चीज़ निकालनी है, और जो कहीं पर नहीं है उसको निकालेंगे। तो हम 1 रुपया की चीज़ होगी तो उसको हम 1 लाख में बेच सकते हैं, अगर हम ऐसे कोई काम की चीज़ निकाल दिए तो। साधारण सा लोहा लकड़ को टेढ़ा मेढ़ा करके कोई ऐसी तकनीक से हम उसको कुछ कर दिए, कोई उपयोगी चीज़ बना दिए, तो उसको हम बेच लेंगे। 1 रुपये की चीज़ को हम 1 लाख में बेच लेंगे, तो ही तो हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे। तो ये तकनीक का खेल है। तो यहूदियों के आगे बढ़ने के पीछे कारण यही है, उनका डेंजर जोन में जाना, उस डेंजर जोन को चुनौती के रूप में लेना। एक तो होता है सरेंडर कर देना। अगर हम डेंजर जोन में गए, हम सरेंडर कर देते, तो हमको मार के खाई गया, काम ही खत्म है। हाँ, तब तो हमारा अंत ही हो गया। जैसे यजीदी है, उदाहरण के लिए यजीदी है, एक यहूदी है, एक यजीदी है। यजीदी दे सरेंडर कर दिए तो मुसलमान खा रहे हैं मार के उनको। ये भी जाती है, मतलब धर्म संप्रदाय। हाँ, यजीदी भी धर्म है। अच्छा, बहुत कम है उनकी संख्या। तो जब आप सरेंडर कर देंगे तब तो आपको खा ही जाएंगे। उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया, उन लोगों ने फाइट किया है। हाँ, कि हम काउंटर अटैक करेंगे, हम अपने को बचाएंगे भी, उनको मारेंगे भी। जब आप चुनौती के रूप में लिए हैं तब आपकी बुद्धि चल रही है उस हिसाब से। चुनौती के रूप में नहीं लेंगे, माई बाप हाथ जोड़ लेंगे कि अब आप जो कीजिए, तब तो फिर आपकी बुद्धि दया पर निर्भर होगी, उसके दया पर निर्भर होगी। अब वो आपको मारेगा कि छोड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि उसने आक्रमण किया, मारने ही कहती, छोड़ेगा तो नहीं। या तो आपको अपने जैसा राक्षस बना करके छोड़ेगा। हाँ, उसकी बात। हाँ, उसके बाद मानेंगे कि आप उसके जैसे फिर होइए राक्षस, और कोई उपाय नहीं है। या तो फिर आप भाग जाइए इलाके छोड़ करके। तो भाग करके कहाँ जाएंगे आप? भाग करके जाएंगे तो वहाँ भाग करके खदेड़ के मारेंगे आपको। पृथ्वी तक ही तो भागेंगे, खदेड़ के मारेंगे। आपकी संपत्ति सब तो लूट ही लेंगे, जमीन आपका कब्जा कर लिए, आपके देश से आपको भगा दिए। तो यहूदियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और वे लोग कहे कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। और तब उन लोग की बुद्धि विकसित हुई है। कोई भी कौम अपनी बुद्धि ऐसे विकसित कर सकती है। उनके इतने लगातार उनके इतने जो खोज हैं, अगर साइंटिस्टों की संख्या देखो तो उनके बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता बहुत हैं। ये और उसके पीछे वही कारण है। भौतिकी का जनक बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स का, वो यहूदी। जब सुना तो बहुत चक्कर आ गया। बताइए, मतलब वे किसी चीज़ को वे शौक से नहीं कुछ खोज रहे हैं, वह उनके सर्वाइवल के लिए अनिवार्य है। आवश्यकता है। उनको अगर जीना है तो खोजना है,
और जैसे यहाँ भारत में जैसा नहीं है कि अरे चलो कुछ खोज दिए तो खोज दिए, नहीं तो चल ही जा रहा है, समझ रहे हो। इस तरह से जो शोध करता है तो उसके शोध और उसके शोध में अंतर हो जाएगा। वहाँ तो पूरी जिजीविका लगी हुई है, पूरा एग्जिस्टेंस उसका लगा हुआ खोजने में। वो जान रहा है कि हम जब खोजते जाएंगे तो हम बचते जाएंगे, जब तक खोजेंगे बचेंगे, नहीं खोजना बंद, अस्तित्व समाप्त। तो उनके लिए खोजना एक अनिवार्यता है। क्योंकि वे अपने को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन वे प्रत्याक्रमण करके दूसरे को मिटाने की तकनीक अभी नहीं खोज पा रहे हैं। हाँ, अभी उनकी खोज में एक कमी है कि विरोधियों के दिमाग को ही मिटा दें, उनके उस विचार को मिटा दें। अभी उस जगह पर वे नहीं आ पाए हैं उतनी खोज, लेकिन कभी न कभी आ ही जाएंगे। वो ऐसा खोज कर रहे हैं तो आ ही जाएंगे। अच्छा, ये भी संभव तो है ही, बिल्कुल संभव है। उसमें न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन लाया जाए किसी तरह से। असंभव यहाँ कुछ नहीं है। पहली बात तो यह प्रकृति कहते किसको है, जिसमें लगातार बदलाव हो रहा है। तो हम बदल सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे में है उसको बदल सकते हैं, चाहे हमारा माइंड है, चाहे हृदय है, चाहे मस्तिष्क है, मन है, इंद्रियां हैं, जो भी हैं, शरीर के अंग हैं, सबको बदला जा सकता है, सब में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रकृति का अर्थ है मुझे परिवर्तनशील। हाँ, ये शब्द का अर्थ ही है ये। प्रकृति जो है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जब परिवर्तन होते हैं प्रकृति में तो उसको विकृति कहते हैं। अच्छा। जैसे उसका मूल स्वरूप जो था उसमें आप बदल दिए तो वह विकृति होगी। लेकिन वो बदल क्यों दिए? क्योंकि उसमें बदलाव के गुण थे, तभी तो बदले। नहीं तो प्रकृति विकृति नहीं होती। बात समझ में आ रही है? प्रकृति विकृति इसीलिए होती है क्योंकि उसमें गुण हैं बदलने के, इसीलिए प्रकृति विकृति होती है, नहीं तो विकृति नहीं होती। प्रकृति में तो सब है ना, सब परिवर्तनशील है, कोई भी है, जीव है निर्जीव है, जो ऐसा उसी के तहत है। जो बदलने लायक उसी को बदला जा सकता है, नहीं सब बाकी जो बदलने लायक है ही नहीं उसको क्या बदलेंगे? नहीं बदलता है सब। प्रकृति जो मूल प्रकृति होती है उसको प्रधान कहते हैं। मूल प्रकृति को सांख्य की भाषा में उसको प्रधान कहा जाता है। तो मूल प्रकृति स्वयं नहीं बदलती है, बल्कि वह बदलती है दूसरे को। यह स्वभाव व्यक्ति की प्रकृति है, ये प्रधान में आएगा। स्वभाव स्वभाव का अर्थ हो गया है आत्मा का भाव। स्व आत्मा के लिए होता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं, संभव नहीं है। ये प्रधान प्रकृति में आएगा। लेकिन हम लोग जिसको स्वभाव कहते हैं सामान्य रूप से, हम लोग जिसको स्वभाव कहते हैं वो वास्तव में स्वभाव नहीं होता है। हाँ, वो तो प्रकृति की चीज होती है, वो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, ये सब होते हैं। ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव शब्द जो है बहुत ऊंचा शब्द है, वो आत्मा का शब्द है, स्व आत्मा के लिए प्रयोग होता है। तो आत्मा का जो भाव है उसको किसी प्रकार का कोई बदलाव चांस नहीं है। हाँ, आत्मा में है, मतलब दिव्य आत्मा की बात हुई, और वही सब जो देह आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, इन सब में बदलाव होते हैं। तो हालांकि वे सब भी आत्मा ही कहे जाते हैं, लेकिन उस तरह का जो स्वभाव का है वो दिव्य आत्मा के लिए जो प्रयोग होता है उसमें कोई बदलाव का चांस नहीं होता है। बाकी उसी आत्मा की जो संज्ञाएं हैं, देह आत्मा, विराट आत्मा, स्थूल आत्मा, प्राण आत्मा, सब आत्मा ही माने जाते हैं। तो ये सब बदलते हैं। प्रकृति के साथ जो संयोग से हो गया, जिसका संयोग हो गया, हाँ, तो वे सब बदलने के ही योग्य हो गए। वे बदलेंगे ही बदलेंगे। संयोग का मतलब ही बदलना होता है।
बहुत लोग इस चीज का भी प्रश्न करते हैं कि भारत में जैसे वेद था, उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें थी, तो भारत उतना विज्ञान में क्यों नहीं आगे है? हाँ भारत विज्ञान में आगे था एक समय। इन सब का भी एक परंपरा होती है, समझ गए? एक फैशन होता है, एक होड़ होती है कि हम किस चीज़ के लिए होड़ कर रहे हैं। जब होड़ होगा ज्ञान के लिए, तो ज्ञान में लोग पुरस्कृत होते जाएंगे। विज्ञान के लिए होड़ होगी तो विज्ञान में पुरस्कृत होंगे। धन के लिए होगा, धन के लिए होगा, सत्ता के लिए हो, सत्ता के होड़ होगी, समझ रहे हो? हाँ, पैसे के लिए तो पैसे की होड़ होगी। तो अब किस चीज़ की होड़ है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो भारत में उस वक्त जो है ज्ञान विज्ञान की होड़ थी, इसीलिए उस पर हुआ। जब एक बार ज्ञान विज्ञान विकसित हो जाता है तो आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर आप संसाधन का दोहन शोषण करते हैं, समझ रहे हो? उससे हम, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वो उसी लिए तो बनाया, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। अब उसके बाद क्या है, हम उसका जो है उसका शोषण दोहन करेंगे, तो उससे जो है प्रयोग करेंगे, तो उससे जो है हमारे पास धन आएगा, संसाधन आएंगे। तो जब धन आएगा तो भोग आएगा, बात समझ रहे हो? जब धन आएगा तो भोग आएगा। तो जब भी साइंस में आगे गया, जो साइंस में आगे गए और उसने फिर इसका प्रयोग करना शुरू किया तो भोग आया। अब जब भोग आ जाएगा तब वहाँ के जो आदमी हैं वो भोगने में लग जाएंगे, वो ज्ञान में नहीं लगेंगे, ज्ञान में थोड़े से लगेंगे, रोग आ जाएगा। हाँ, तो भोग आएगा तो रोग आएगा। तो ये सब हो गया। भारत में बहुत लोग पूछते हैं प्रश्न कि भाई इतना वेद था, ये फलना ढिकना था, तो उस वक्त आगे था ना, उसके बाद पीछे क्यों हो गए? क्योंकि हम लोग उस परंपरा को नहीं फॉलो किए। जब कोई चीज़ खोज ली जाती है, अब किसी को एक मान लो उदाहरण के लिए मैंने देखा है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं लेता हूँ। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा है जिसको कि मात्र एक जड़ी का पता है, उसको एक जड़ी का नॉलेज अगर कहीं से मिल गया तो अब वो क्या, उस नॉलेज को छिपा करके अपने पास ही रखता है और उसका प्रयोग करके पैसा कमाता है। हाँ, समझे? वो पैसा कमाता है, वो ये नहीं सोचता है कि एक जड़ी है तो दुनिया में करोड़ों जड़ियां हैं, हम क्यों ना खोजें। लेकिन वो सोचता है कि क्यों फालतू का समय बर्बाद करें, हम क्यों ना इससे पैसा कमाएं और अपना भोग सामग्री इकट्ठा करें, घर बनाए, द्वार बनाए। आप समझ रहे हो? तो यही प्रवृत्ति होती है। जब साइंस में आगे हो गया पूरा समाज एक तरह से, वो सोचेगा ऐसा हम उपयोग करें भाई। हाँ, तो वो उपयोग करना शुरू किया, बड़े बड़े महल मंदिर बनाने लगे और ये वो सब बना करके अब वो उसको जो है, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज था उसको उसने बदल दिया, पदार्थ के विज्ञान में बदल दिया, और पदार्थ के विज्ञान में बदल करके फिर उसको भोग के उसमें बदल दिया, भोग रस में ला दिया, संसाधन को इकट्ठा करके। फिर जब संसाधन हो गया तो फिर लूटने खसोटने भाई जो वो नहीं कर सकते तो फिर लूटेंगे खसोटेंगे ना, तो लूटने खसोटने वालों की संख्या फिर बढ़ने लगेगी, ठगने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी। इस तरह से पतन होता है। तो भारत का इस तरह से वहाँ पतन हो गया। फिर जब दरिद्रता जब आ जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग फिर खोज करेंगे, दूसरे लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तब फिर ये पिछड़ जाएंगे, तब फिर होगा करे भाई उससे लोग तो कुछ तो उधार लेके काम चला रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं जब तक पैसा है। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो खरीदोगे कहाँ से? तब या तो तुम फिर अपना खोज करो। हाँ, तो फिर वो बात होगी। तो इस तरह से ही ये सभ्यताएं विकसित होती हैं। तो पश्चिम की जो सभ्यताएं थी उन्होंने फिर खोज किया। हाँ, बहुत पीछे थी। स्वतंत्र दिमाग के हुए। हालांकि भारत का दिमाग सबसे स्वतंत्र है इस दुनिया में, आज भी स्वतंत्र है, और इसी स्वतंत्रता के कारण ही कुछ खोज पाते हैं नई चीज, चाहे वो ठगी का विज्ञान खोजो या सही का विज्ञान खोजो। हाँ, तो वह जो दिमाग जब फ्री होता है तो सोचता है, लेकिन उसको आवश्यकता भी होनी चाहिए। खाली फ्री होना काफ़ी नहीं है, फ्री होकर के उसको आवश्यकता भी महसूस होनी चाहिए कि मुझे ये ज़रूरत है खोजने की। तो उन लोगों को आवश्यकता भी महसूस हो। और वे लोग कैसे पैसा कमाया जाए और पैसे कमाने के लिए कैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ाएं, अभी उनका ये चक्र चल रहा है। पैसा कमाना, पैसा से टेक्नोलॉजी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी बढ़ाकर पैसा कमाना, पैसा कमाकर टेक्नोलॉजी बढ़ाना। समझ रहे हो? अब वे पैसे से टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी से पैसा बढ़ाना चाहते हैं। इस चक्र में वे सब लगे हुए हैं। इसीलिए उनको पास देखोगे वहाँ पर वो है, वहाँ पर मोक्ष की कामना नहीं है। जब वे आनंद सोचेंगे, जब वे सोचेंगे कि भाई हम पैसा से टेक्नोलॉजी बढ़ाए, टेक्नोलॉजी से पैसा बढ़ाए, आखिर इससे हम क्या पाए, जब यह विचार करेंगे कि इससे हम पा क्या रहे हैं,
तकनीक बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, तकनीक बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। जब उनका फोकस अपने पर स्वयं पर आएगा कि क्या हमें आनंद मिला, क्या हम संतुष्ट हुए, जब इस पर दिमाग जाएगा, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, तब उसका समाज फिर चिंतन करना शुरू करेगा, फिर वो मोक्ष की लाइन में आना शुरू करेगा। और वैसे में फिर उसकी डिमांड बढ़ेगी आध्यात्मिक होने की। तो हो सकता है फिर ऐसी टेक्नोलॉजी खोजें जिससे आध्यात्मिक हुआ जाए। हाँ, तो फिर उसके लिए भी पैसे कमाएंगे कि हाँ पैसा दो तो तुमको आध्यात्मिक बना देंगे, तुमको आध्यात्मिक बना देंगे, दर्शन हाँ, करा देते हैं, दर्शन करा देंगे, तुमको सुख संतुष्टि मिल जाएगी, तुमको सुख संतुष्टि मिल जाएगी, तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, भगवान का दर्शन कराएंगे। हाँ। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी की फिर मांग उठेगी, उठ रही है, ऐसी बात नहीं है। उठ क्या नहीं, ये करवा भी रहे हैं विदेशों में। हाँ, तो बहुत ज्यादा फिर पैसा इस तरह से, हाँ, तो फिर ऐसे लोग देखोगे, ऐसे लोग, इन लोग पर फिर पैसे आ जा रहा है। ऐसे लोग जो हैं जो आध्यात्मिकता को बेच रहे हैं, बेचने के लिए भी पैसे ले रहे हैं ना, मूल मंत्र पैसा है, हाँ, चाहे जैसे भी है। तो वो कहता कि ठीक है तुमको आनंद चाहिए तो आनंद दिया जाएगा भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी है आनंद देने की, पैसा लाओ तो आनंद ले जाओ। हाँ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसा दो, मेरे पास आनंद है, मैं आनंद देता हूँ। इस तरह से फिर एक्सचेंज होता है और फिर इस तरह से चलता है। इसी का परिणाम हमको लग रहा है, वो सब इतने इंजेक्शन आ गए हैं कि आदमी के अंदर जो चाहे तो सो भाव उत्पन्न कर दे। हाँ, तो इसीलिए इस पर शोध हो रहे हैं कि ऐसा ऐसा रसायन डाल दिया जाए, जैसे मान लो कि आनंदित सेक्स में जो एंजॉयमेंट होता है जिस हार्मोन से, उसी हार्मोन को खूब हम डाल देते हैं शरीर में। हाँ, खूब तुमको हर 24 घंटा लगेगा कि मैं सेक्स में एंजॉय कर रहा हूँ। जब रसायन का खेल है तो तुमको वही रसायन डाल देते हैं, लेकिन फिर उसका जो इफेक्ट आएगा उससे जो रोग हो जाएंगे कई तरह के, फिर वो दूसरी परेशानी आएगी। ज्यादा चक्कर पड़ना है, रोग आना है। प्राकृतिक रूप से हम जब इसका अतिक्रमण करते हैं और अलग आयाम में पहुंचते हैं और कृत्रिम से पहुंचते हैं, तो दोनों में फर्क हो जाएगा ना। वैक्सीन लगा करके एंटीबॉडीज को मजबूत करना और स्वयं अपनी शक्ति से एंटीबॉडीज को बढ़ाना, दोनों में फर्क हो जाएगा। उसमें रिएक्शन होकर के पता चला और कुछ रोग हो सकते हैं। वही बात है ना कि कोरोना जो लैब में बनाया गया वायरस है, कितना घातक है। प्राकृतिक रूप से बनता तो शायद कम होता। प्राकृतिक तो अपने तो बनाएगा, स्वयं आदमी तब तो प्राकृतिक होगा। दूसरा बनाएगा।